ऐसे डरते होते रहे, आपके जैसे लोग ये डरते रहे। मैं समझता हूँ इससे बड़ा मैसेज जा ही नहीं सकता। सब मिल गले मिले, न हिंदू है, न मुसलमान है, न शिया है, न सुन्नी है, न कैस्ट है, न ब्राह्मण है। यहाँ सब कौन दिल वाले हैं, मोहब्बत करने वाले हैं। इसी वजह से बहुत बहुत मुबारक। यहाँ कोई खास नहीं है, सभी एक जैसे हैं, कोई सदर नहीं है, सब आम है, सब अहमियत रखते हैं, सभी प्यार का मैसेज लेकर के आए हैं। और हर कम्युनिटी के लोग यहाँ आज मौजूद हैं, सिर्फ इसीलिए कि हम मिल करके खुशियाँ मनाएंगे और किसी तरह की दूरियां आपस में नहीं रखेंगे। आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 में, आपके साथ जफर हसन सिद्दीकी। ईद और होली हिंदुस्तान के दो बड़े त्योहारों में से हैं और हिंदू मुस्लिम एकता और गंगा जमनी तहजीब की मिसाल भी है। हिंदू मुस्लिम में आपसी प्यार मोहब्बत और भाईचारे को बनाए रखने के लिए ईद और होली मिलन के समारोह होते रहे हैं और इसी को आगे बढ़ाते हुए देवा शरीफ वेलफेयर सोसाइटी के चेयरमैन हाजी सैयद वासिक वारसी ने लखनऊ के रॉयल कैफे में होली और ईद मिलन समारोह का आयोजन किया, जिसमें इंडियन मुस्लिम अगेंस्ट टेररिज्म के मौजू पर मजहबी रहनुमा, सोशल एक्टिविस्ट, एजुकेशनिस्ट, इंटेलेक्चुअल्स और सिविल सोसाइटी के जिम्मेदार लोगों ने आगे आकर धार्मिक एकता और देश में नफरत को दूर करने और आपसी प्यार मोहब्बत और भाईचारे को बढ़ाने के लिए अपने विचार व्यक्त किए, जिसमें मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली, मौलाना यासूब अब्बास, कारी मौलाना इस्लाम, जैनुल हैदर, जियामिया, हरपाल सिंह जग्गी, अफजाल अहमद सिद्दीकी, आशू मलिक, राइटर अनीस अंसारी, शायर हरिओम आईएस और मोहम्मद अली साहिल, तारिक सिद्दीकी, शकील नदवी, मेराज हैदर, संजय सिंह, लखनऊ के चाचा के नाम से मशहूर अमीर हैदर, बीडी नकवी, डॉक्टर लुबना कमाल, दरगाह मीरा शाह के सज्जादा नशीन अतीक शाह के अलावा आए हुए मेहमानों ने आतंकवाद के खिलाफ और राष्ट्रीय एकता और भाईचारे पर अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम की निजामत बहुत ही खूबसूरती के साथ एजुकेशनिस्ट अफजाल अहमद सिद्दीकी ने की। वहीं हाजी सैयद वासिक वारसी और सैयद वक्कास वारसी ने आए हुए मेहमानों का बुके देकर इस्तकबाल किया और शुक्रिया अदा किया। सब जमा होकर सबने एक दूसरे से मोहब्बतों का इजहार किया। जो आ गए हैं और जो नहीं आ पाए हैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ये महफिल जो वासिफ वारसी साहब ने मुनाकिद की है, ये मकसद उसका सिर्फ यही है कि चाहे ईद मिलन कहें या होली मिलन कहें, लेकिन मोहब्बतें बढ़ाना, एक दूसरे से मिलना और दिलों में नजदीकियां पैदा करना मकसद है। लोग खुशी से रहें, एक दूसरे का एहतराम करें, एक दूसरे की इज्जत करें और एक दूसरे की खुशियों को आपस में बांटें। दुख दर्द को भी कम करने के लिए उनके साथ अगर खड़े हों तो क्या अच्छा होगा। यही वजह है कि आज वासिक वारसी साहब इस महफिल को, अनीस अंसारी साहब मौजूद हैं, खालिद रशीद साहब मौजूद हैं, डॉक्टर हरिओम साहब मौजूद हैं, हमारे बीच में डॉक्टर लुबना कमाल मौजूद हैं। इस तरह से बहुत ही शहर के मखसूस लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सैयद वसीम साहब DIG रिटायर्ड हैं, वो भी मौजूद हैं हमारे साथ में। आप भी, अजय सिंह जी मौजूद हैं और हर कम्युनिटी के लोग यहाँ आज मौजूद हैं, सिर्फ इसीलिए कि हम मिल करके खुशियाँ मनाएंगे और किसी तरह की दूरियां आपस में नहीं रखेंगे। हरपाल सिंह जी हमारे साथ आ गए हैं, बहुत बहुत खैर मकदम है उनका भी। हमारे बीच में मौलाना खालिद रशीद साहब भी मौजूद हैं। हम उनसे भी दरखास्त करेंगे कि वो भी कुछ अपने ख्यालात का इजहार करें और लोगों को प्यार मोहब्बत का मैसेज दें। जनाब हाजी सैयद वासिक वारसी साहब और उनकी पूरी टीम को इस बात की मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप हजरात ने ये ईद और होली मिलन को यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया और जिस तरीके से ईद के मौके पर तमाम हम लोग एक दूसरे के मज़ाहिब, एक दूसरे मज़हब पर अमल करते हुए
एक दूसरे के गले लगते हैं, साथ में सिवई खाते हैं और खुशियाँ बांटते हैं। उसी तरीके से होली में एक दूसरे के गले लगते हैं और भुजियों के जरिए से इससे इन खुशियों को बांटते हैं। हर मजहब प्यार और मोहब्बत का पैगाम देता है। मिसाल के तौर पर आज के जो इसका टॉपिक रखा है इंडियन मुस्लिम अगेंस्ट टेररिज्म, इस सिलसिले में से मैं एक हदीस सुना कर अपनी बात खत्म करूँगा कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल-खल्क़ अल्लाह, यानी तमाम मखलूक अल्लाह का कुंबा है, यानी ऑल मैनकाइंड इज वन डिवाइन फैमिली। अगर सिर्फ इस हदीस मुबारक पर तमाम लोग अमल पैदा हो जाएं तो हम ये समझते हैं कि अपने मुल्क से और पूरी दुनिया से जो नफरतें हैं उसका खात्मा हो सकता है, जो दहशतगर्दी है उसका खात्मा हो सकता है, और जो आपस में दूरियां पैदा हो रही हैं उसका खात्मा हो सकता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क को हर तरीके की दहशतगर्दी से हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद फरमा दे। शुक्रिया। वासिक साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। ऐसे आयोजनों में हम सभी लोग फिर से इस बात को रिट्रीट करते हैं कि हमें एक साथ मिलजुल के रहना चाहिए। जो हालात आते हैं उनका मुकाबला करना चाहिए। प्यार मोहब्बत ही वही एक परमानेंट चीज़ है, वही रह जाएगी सबके बीच में। जो अमन है, जो भाईचारा है, जो फ्रेटर्निटी है, जो सौहार्द का एक मंजर होता है, एक बेहतरीन जो सोसाइटीज़ होती हैं, उनको बनाए रखने के लिए हम सब लोग को लगातार प्रयास करने की ज़रूरत है। कोई भी सभ्यता हो, कोई भी तहजीब हो, इस तरह के उसमें चीज़ें आती रहती हैं और हम लोग को फिर से अपने आप को एक साथ इकट्ठा करके और ये प्यार मोहब्बत बांटते रहना चाहिए। ये आयोजन आपका मैसेज बहुत दूर तक ले जाए, बस यही बात मैं कहना चाहता हूँ। कुदरत के से बंदे एक नूर ते सब जग उजिया, कौन भले को मंदे। कबीर साहब की वाणी जो साहिब श्री गुरबंद साहब ने समाई थी, ना हम हिंदू ना हम मुसलमान, सगल कुदरत बनाई। मतलब कि ईश्वर ने हिंदू मुसलमान या कोई भी मजहब वो बाद में बनाया है, पहले तो इंसान बना के भेजा है। उसके बाद अलग अलग डिसिप्लिन में, कोई क्रिश्चियनिटी में चला गया, कोई इस्लाम में है, कोई बहाई है, हर अलग किस्म के हैं। आज जो ये प्रोग्राम मनाया जा रहा है यहाँ पर, और जिसमें कि सारे धर्म गुरु भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, मौलाना खालिद रशीद जी हैं, बाकी सब लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। आज ये धार्मिक समरसता का बहुत बड़ा पैगाम जा रहा है। और देश के हालात जो है, जहाँ पर कि हम लोगों को लड़ाने का काम कहीं पर और एजेंसियां करा रही हैं, तो इस तरीके का समरसता जो गेट टुगेदर है, ये एक बहुत बड़ा काम कर सकता है। गंगा जमनी तहजीब को सुदृढ़ करने का काम कर सकता है। आपसी भाईचारे का बहुत बड़ा ये मैसेज दे सकता है। और आज जो है ये मैसेज जो इस जगह से जा रहा है, वो केवल लखनऊ में नहीं जाएगा, प्रदेश में नहीं जाएगा, पूरे हिंदुस्तान में जाएगा। क्योंकि आज जो इस तरीके के आयोजन किए जा रहे हैं, वो दुनिया चाह रही है किस तरीके का आयोजन हो। इस तरीके के आपसी भाईचारे के जो ये उपराले किए जाते हैं या जो ये कार्यक्रम किए जाते हैं, ये बहुत बड़ा एक योगदान राष्ट्र के लिए है। और कराने वाली पूरी टीम जो है, इंडियन मुस्लिम्स अगेंस्ट टेररिज्म में देख रहा हूँ, हाजी सैयद वासी जी, अनवर आलम जी, सैयद वाकस वासी जी, कि हिंदुस्तान से, अपने समाज से नफरतों को मिटाएं, मोहब्बतें पैदा करें और इस हिंदुस्तान को एक अजीम हिंदुस्तान बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। सेक्रेटरी होते थे और हर फ्राइडे को एक मीटिंग होती थी जहाँ पर अनीस अंसारी साहब की उपस्थिति, और इन्होंने एक ऐसी राय दी थी उस समय, शायद इनको न याद। हम लोगों ने एक मुहिम चलाई थी कि कविता चली गांव की ओर, और उसमें एक शायर होते थे और एक कवि होते थे। उनके साथ शर्त ये होती थी कि एक नज्म ने पोलियो पे लिखी, और उसके में वसीम बरेलवी साहब, मंजर भोपाली साहब, ऐसी ऐसी शख्सियत ने मुरादाबाद और बरेली में आके उसको अंजाम दिया। और मुझे बताने में बड़ा फख्र है कि खालिद रशीद साहब की फोटो रोटरी इंटरनेशनल के अमेरिका के हेडक्वार्टर में लगी हुई है।
आज एक ऐसी महफिल आरास्ता की गई है जो होली मिलन और ईद मिलन के मौके पर भी है और साथ साथ मनी लाल जी टंडन जी के साथ रहते हुए देवा शरीफ जाना और वहां के संदेश को आत्मसात करना, आज लखनऊ की सरजमी पर वहां के निकले हुए संदेश को आगे बढ़ाते हुए होली ईद का जो मिलन है उसे आगे ले जाने की बात। यहाँ बहुत विद्वान लोग बैठे हैं, बहुत जानकार लोग बैठे हैं, बहुत ज्ञानी लोग बैठे हैं जिन्होंने सार्वजनिक जीवन में, सामाजिक जीवन में बड़े मुकाम हासिल किए हैं। तकवीम मैंने इंसान को आज यहाँ क्लियर कर दूं कि अल्लाह पाक ने हर चीज को एक कुन कह के बनाया, इंसान को कुन नहीं कहा, उसने टाइम दिया। उसको कहा मैंने चांद से खूबसूरत मैंने इंसान को बनाया था, मुझसे हमसे उम्मीद किया था ये मेरा बंदा, ये मेरा क्रिएटर जो अशरफुल मखलूकात है ये पॉजिटिव वे में बिहेव करेगा, क्योंकि पूरी कलाम पाक में जगह जगह पे वार्निंग दी गई जमीन मेरी ये फसाद मत करो, जमीन मेरी ये फसाद थे कि इंडियन मुस्लिम अगेंस्ट टेररिज्म, बस टेररिज्म का, माफियागिरी का, गुंडागर्दी का किसी भी मजहब, किसी भी कम्युनिटी, किसी भी रीजन से कोई लेना देना नहीं है। एक माइंडसेट है, सैडिस्ट माइंडसेट है, उसकी ये उपज है एक्चुअली। और दूसरी बात, अगर मुसलमान का, अगर हम ये वेस्टर्न जो मीडिया है इस वक्त पिछले 20-25 साल में टाइप कास्ट कर दिया है कि टेररिज्म मतलब मुसलमान और मुसलमान मतलब टेररिज्म। अगर ये होता तो दुनिया में सबसे ज्यादा जो मजलूम पिछले 20 साल से शहीद हो रहे हैं उसकी मेजॉरिटी मुसलमान की है। तो ऐसे कौन से टेररिस्ट हैं कि मुसलमान टेररिस्ट मुसलमानी को मारे जा रहा है पूरी दुनिया में? ये बात तो बिल्कुल एक जिसमें एक जाहिल भी आदमी समझ सकता है, तो पढ़े लिखों को तो ये समझ में आ ही जाना चाहिए। और उसमें से भी कुरान जो मॉरल कंपास है मुसलमानों का, वो कुरान है और वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवतुल हसना है। कुरान में अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन है, पूरे आलम का रब है, ये तो नहीं कह रहा है कि वो रब्बुल मुस्लिमीन है। बहुत पुरानी तकलीफ न करते हुए बस ये कहना चाहता हूँ कि जो तलवार से फैली वो हुकूमत थी, जो अखलाक से फैला वो मजहब था। तलवारें, हुकूमतें तलवार से फैलती हैं। और अभी शमीम साहब ने कहा कि हुजूर सरवर कायनात के सर पर जब कूड़ा फेंका जाता था, बुजुर्गों और साथियों, शरीफ के खानवादे कि ऐसी मस्जिद में शामिल होने का मुझे मौका दिया गया है जिसमें हम पाकिस्तानी हुकूमत के शहर पर पलने वाले लश्कर तैयबा उनकी जली तंजीमों के जरिए जो दहशतगर्दाना हमला हुआ है पहलगाम में, उसकी मजम्मत करने के लिए इकट्ठा हुए बिना किसी तफरीक के। यहाँ पर हर शख्स कि हमारे मुल्क पर हमला हुआ, जो विक्टिम्स हैं जिन पर जुल्म हुआ उनके साथ हम लोग शाना बशाना खड़े मजलूमीन के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको अपने करम के साए में रखे। देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत खुल के पहले ही पेज पर की अहमियत को जाने इसमें समाजी इंसाफ, बराबरी, डेमोक्रेसी, ऐसे बड़े बड़े अल्फाज को प्रोटेक्ट करने की बात कही है। लेकिन साथ में ये भी कहा गया फ्रेटर्निटी, भाईचारा, सद्भाव, ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू बहुत अहम है और इसके बिना मुल्क को बचाया रखना मुश्किल है। पहलगाम में जो हुआ वो पाकिस्तानियों ने यकीनन किया होगा, चाहे वो डिनाई करते थे, लेकिन हमारे भाईचारे को धोखा देने वाले, उसको धक्का देने वाली बड़ी फौज इकट्ठा हो गई इसको शिकस्त देने दो। अगर हमारी पॉलिटिकल पार्टी रिलीजन के नाम पे डिवीजन करेगी, सोसाइटी से किसी भी तबके को नजरअंदाज करने की बात करेगी तो ये मुल्क कमजोर होगा।
ये इतना डाइवर्सिफाइड मुल्क है, 6,000 से ज्यादा बिरादरी है इस मुल्क में, 6,000 से ज्यादा बिरादरी है इस मुल्क में, 23 से ज्यादा भाषाएं हैं जो सरकार जिनको मानती कॉन्स्टिट्यूशन, अलग अलग इलाके, 30 के करीब रियासतें, इतने बड़े मुल्क है ना, इसलिए गलत है सब कॉन्टिनेंट। ऐसे सब कॉन्टिनेंट में अगर हम लोग रिलीजन की बुनियाद पे या आजाद बिरादरी की बुनियाद पे या भाषा की बुनियाद पे या इलाके की बुनियाद पे किसी भी तबके को नजरअंदाज करने की कोशिश करें या उसको बुरा कहकर वोट हासिल करने की कोशिश करें तो ये मुल्क टूटे। और एक बार ऑलरेडी हम लोग 75 साल पहले धक्का खा चुके हैं, ये मुल्क को टूट चुका ना, वरना तो पाकिस्तान में बांग्लादेश हमारा हिस्सा। तो अब उस बेइज्जती को आने से बचाने की जिम्मेदारी हमारी हमारे बात की नस्ल है। उन्होंने इज्जत बख्शी और हमें याद रखा, बहुत बहुत शुक्रिया इस चीज़ के लिए। आप बहुत काम करे जैसे होली मिलन है, वाकई ये काबिल तारीफ है, क्योंकि बड़े चंद लोग हैं जो इन चीज़ों को नहीं करते एंड इससे मैसेज आता है कम्युनिटी में लाभ ये जाता है यूनाइटेड इंडिया पहल करना चाहते हैं, हम यकीन भी रखते हैं और कोई भी मजहब इंडिया में मल्टीपल मजहब में रिलीजन अगर इसकी एकता इसको एक बनाए रखने की तो हिम्मत चाहिए, सब लोगों को एक साथ रहने से ही मदद मिलेगी। प्यार और मोहब्बत दिखाई जो सच्चा और जिनकी सदारत में और आपकी सदारत होगी मेरे ख्याल से इनसे मोहतरम शख्सियत खास बड़ी मोहतरम शख्सियत बड़ी मोहब्बत करते हैं। ऐसी शख्सियत की सदारत में दर्जा और हो इनकी रहनुमाई में मैं सबका थोड़ी मुबारकबाद है। मैं समझता हूँ ऐसे जलसे होते रहे, आपके जैसे लोग ये करते रहे। मैं समझता हूँ इससे बड़ा मैसेज जा ही नहीं सकता। सब मिल गले मिले, न हिंदू है न मुसलमान है न शिया है न सुन्नी है न कैस है न ब्राह्मण है, यहाँ सब कौन दिल वाले हैं, मोहब्बत करने वाले हैं। इसी वजह से बहुत बहुत मुबारक शुक्रिया। घर घर होली घर घर ईद, देश को दे दो ऐसी सीख, घर घर होली घर घर ईद। मजहब के झगड़े छोड़ो यारों, प्यार के रिश्ते जोड़ो। मजहब के झगड़े छोड़ो यारों, प्यार के रिश्ते जोड़ो। रावण की शक्ति को तोड़ो, देश को नई डगर पे मोड़ो, देश को दे दो ऐसी सीख। राम की लीला खूब मनाओ, प्रेम भाव के गीत सुनाओ, देश में होते हर रोज चुनाव, अच्छे लीडर चुन के लाओ, देश को दे दो ऐसी सीख। तो दो नफरत का घेरा, तो नफरत का घेरा, सूरज लाए नया सवेरा, रह जाएगा बस खाली डेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, देश को दे दो उसी सीट। कुछ गुर्बत की मार से टूटे, कुछ धन दौलत देश की लूटे, फिर भी कुछ है बड़े अनूठे, कुछ संबंधी रूठे छूटे, देश को दे दो उसी सीट। बरादरी वादे एक बीमारी, अकलमंद पे अहमद बारी, किसान पे बनिया कसे सवारी, तबकों में जंग जारी, देश को दे दो उसी सीट। आखिरी स्टैंडा है सॉल्यूशन का, नकवी का है ये पैगाम, सभी को रोटी सभी को काम। नकवी का है ये पैगाम, सभी को रोटी सभी को काम। पीएम ऐसा दे काम, ना कोई खास हो ना कोई आम, देश को दे दो इसी सीट। नो वीआईपी कल्चर, हिंदुस्तान में सब बराबर हैं, सबको रोटी चाहिए, सबको इज्जत चाहिए। हमें ऐसा देश चाहिए, हमें इस लड़ाई को लड़ना होगा, फलसफे को समझना होगा, दुनिया के हालात को पॉलिटिक्स को नजर में लाना होगा। एक महफिल में जमात इस्लामी के प्रोग्राम में मैंने उनसे कहा, बोले मुझसे कि भाई मशवरा बताइए नकवी साहब, क्या हो आज के देश के हालात में। मैंने एक ही मशवरा दिया कि मैंने कहा जमात इस्लामी का नाम बदलकर जमात इंसानी कर दीजिए, आपका कैनवस वाइडर हो जाएगा, आपकी अप्रोच वाइडर हो जाएगी और ह्यूमैनिटी का जो मैसेज जाएगा उसका कोई इंसानी नहीं होगा। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपने शेर से बात खत्म करूंगा। ए चिरागो बुझ भी जाओ तो मलाल मत करना, ए चिरागो बुझ भी जाओ तो मलाल मत करना। हमें अंधेरे में जीने का हुनर आता है, हमें अंधेरे में जीने का हुनर आता है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारकबाद। चूँकि सैयद अमीर हैदर साहब आए हैं, इसलिए रुबाई से हम शुरू करते हैं। ये शेर खुदा अमीर हैदर फतेह, बेखन न कुशाए दर खैबर फतेह, गढ़ाए उम्र करते हैं। अमीर अंसारी साहब बैठे हुए हैं, तो उनकी खिदमत में ये है कि उनकी एक रुबाई है, शायद उनको याद न हो। ईद आई है, ईद आई, चर्चे यही घर घर है, महमूम है, मुफ्तर है वो लोग जो बेसर है।
एक ताज़ा लहर से ये आवाज अनीस आई, तुम ईद मनाते हो, हम कब्र के अंदर हैं। और चूंकि होली पे किसी ने नहीं बोला है, और हमारे यहाँ मुल्क की जो गंगा जमुनी तहजीब है उसका तकादा यह है कि होली पे भी कुछ कहा जाए, ये होली मिलन की तकरीब है। तो 200 साल पहले हमारे जज थे शातौरंदी गंधर्व की एक होली है। अब की होली का रंग न पूछो, अब की होली का रंग न पूछो, धूम मची है बिंद्रा बर्मा, श्याम बिहारी चतुर खिलाड़ी खेल रहा होली सखियन माँ। कैसे निकले कोई आंगन सो लिखा हुआ है ना। अपने कुरान में जो मुस्लिम से रिलेटेड है इसमें साफ साफ लिखा हुआ है किसी भी बेगुनाह, किसी भी मजलूम, किसी भी मासूम को मारना सबसे बड़ा गुनाह है, सबसे बड़ी दहशतगर्दी है। इसलिए दहशतगर्दी का इस्लाम में कहीं दूर दूर तक वजूद नहीं है। बहुत ही पीसफुल मजहब है इस्लाम, और दहशतगर्दी का इसमें कहीं भी दूर दूर तक वजूद नहीं है। तबके का आदमी यहाँ पर मौजूद है और एक दूसरे से मोहब्बताना गुफ्तगू कर रहे हैं, कलाम कर रहे हैं। और यही मेरी सबसे गुजारिश है कि हर लोगों से, हर मज़ाहिब से मोहब्बत से पेश आए, और यही मेरी गुजारिश है।